जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। 22 अक्टूबर से शुरू होगी बालाघाट सिवनी राज्य मार्ग पर टोल टैक्स की वसूली। लालवरा मंडी उपाध्यक्ष के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया गर्रा शाखा से 3,06,000 रुपए गायब, पुलिस तक पहुंचा मामला। शहर के भीतर हुई 3 चोरी का पुलिस ने किया खुलासा, 4 आरोपियों में से 2 नाबालिग गिरफ्तार। रामायण के रचयिता आदि कवि महर्षि संत वाल्मीकि की बुधवार को जिले भर में मनाई गई जयंती। अरबों रुपया खर्च कर बनाई गई ब्रॉडगेज का जिले वासियों को नहीं मिल पा रहा है लाभ, रेलवे की रुसवाई से लोग आक्रोशित। मध्य प्रदेश सड़क विकास प्राधिकरण बालाघाट के महाप्रबंधक दीपक आड़े ने बताया कि बालाघाट सिवनी राजमार्ग पर 22 अक्टूबर 2021 से टोल टैक्स प्रारंभ किया जा रहा है। टोल टैक्स बालाघाट जिले के गर्रा और सिवनी जिले के सेलवा नाके पर लिया जाएगा। बालाघाट जिले के लवादा में नया टोल बैरियर बनाया जा रहा है। लवादा के टोल बैरियर के बन जाने पर गर्रा के टोल बैरियर को लवादा में शिफ्ट कर दिया जाएगा। बालाघाट सिवनी राजमार्ग पर चलने वाले वाहनों को 22 अक्टूबर 2021 से टोल टैक्स देना होगा। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश आनंद गौतम की बैहर की अदालत ने 3 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में आरोपी मोटू उर्फ रघुवीर कुसरे 22 वर्ष ग्राम छोटा बाहकल निवासी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह घटना मलाजखंड थाना क्षेत्र की है। अभियोजन के अनुसार 21 मार्च 2017 को 12:30 बजे करीब 3 वर्षीय बच्ची चॉकलेट लेने के नाम पर दुकान ले जाने के बहाने घटना को अंजाम दिया गया था। 24 मार्च 2017 को इस लड़की को उसके परिवार वाले इलाज हेतु जिला अस्पताल बालाघाट लाए थे, जहां पर जांच करने पर पाया गया कि लड़की के साथ गलत काम हुआ। जिसके बाद इस 3 वर्षीय लड़की से पूछताछ करने पर मोटू उर्फ रघुवीर के द्वारा कमरे में बंद कर गलत काम करने के संबंध में बताया गया था। मलाजखंड पुलिस ने इस मामले में मोटू उर्फ रघुवीर के विरुद्ध धारा 376(2) आई भारतीय दंड संहिता की धारा 3 का 4(5)(m)(6) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत अपराध दर्ज किया गया था और इस अपराध में आरोपी मोटू उर्फ रघुवीर को गिरफ्तार करने के बाद विवेचना के उपरांत आरोप पत्र विद्वान अदालत में पेश किया गया था। यह विशेष प्रकरण बैहर के लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश आनंद गौतम की विद्वान अदालत में चला। इस मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार बाट ने पैरवी की थी। महिला पुलिस थाने में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक श्रीमती मनिका शिव तिवारी का हृदय गति रुक जाने से दुखद निधन हो गया। स्वर्गीय सहायक उप निरीक्षक मनिका तिवारी व्यवहारशील और मिलनसार पुलिस अधिकारी थी। 2 माह पहले ही मनिका तिवारी प्रधान आरक्षक से सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नत की गई थी और वह महिला पुलिस थाने में पदस्थ थी। मनिका के पति अनिल कुमार तिवारी पुलिस मुख्यालय भोपाल में हॉक फोर्स में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ है। मनिका तिवारी गुजरी चौक स्थित पुलिस क्वार्टर में परिवार के साथ ही रहती थी। बताया गया कि 19 अगस्त को सुबह 7 बजे मनिका तिवारी के पति अनिल कुमार तिवारी भोपाल से बालाघाट अपने परिवार के पास आए थे। 20 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे मनिका अपने पति अनिल कुमार के साथ ही दोनों चाय पिए। घरेलू काम वाली बाई भी घर में किचन में काम ही कर रही थी। उसी समय मनिका कमरे के बिस्तर में बैठकर मोबाइल देख रही थी और मोबाइल देखते ही देखते अचानक वह नीचे गिर गई। काम वाली बाई ने उसे गिरते देखा और उसके पति अनिल तिवारी को आवाज़ दी। अनिल तिवारी ने मनिका को उठाकर बिस्तर में सुलाया। उस समय मनिका बेहोश हो गई। अनिल तिवारी ने मनिका को उठाकर बिस्तर में सुलाया। उस समय मनिका बेहोश हो गई थी। अनिल तिवारी ने पड़ोसियों के सहयोग से मनिका को तुरंत ही जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। संभावना व्यक्त की गई है कि मनिका तिवारी की हृदय गति रुक जाने से निधन हुआ होगा। मनिका अपने पीछे एक 6 वर्ष की बेटी और पति को छोड़ गई। उनके निधन की खबर सुनकर पुलिस विभाग और उनके परिचितों में शोक की लहर व्याप्त हो गई। नगर में पिछले दिनों 3 अलग अलग स्थानों में हुई चोरी की घटना का खुलासा करते हुए कोतवाली पुलिस ने चोरी की वारदातों में लिप्त 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने सोने चांदी के जेवरात, मोबाइल फोन, चोरी के लिए उपयोग में लाए गए उपकरण सहित लगभग 2 लाख रुपए का माल बरामद किया है।
पुलिस की गिरफ्त में आए इन 4 आरोपियों में से 2 आरोपी नाबालिग बताए गए हैं, जबकि इन वारदातों में शामिल मुख्य आरोपी वार्ड नंबर 10 रजानगर निवासी 19 वर्षीय राहुल सहारे और चोरी का माल खरीदने वाले ज्वेलर्स व्यापारी वार्ड नंबर 3 निवासी 40 वर्षीय शक्ति राय को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने नगर के वार्ड नंबर 18 निवासी प्रार्थी रितेश सेवईवार, बूढ़ी निवासी प्रार्थी सतीश हुमनेकर और वार्ड नंबर 19 सिंधी मोहल्ला निवासी मनीष रणगिरे के घर चोरी की वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकार की। वहीं चोरी का माल खरीदने वाले व्यापारी शक्ति राय ने राहुल सहित अन्य 2 नाबालिग आरोपियों से चोरी का माल खरीदना भी स्वीकार किया है। थाना कोतवाली में कुछ चोरियाँ हुई हैं, जैसे सिंधी कॉलोनी में और बूढ़ी मोहल्ले में, तो इनमें लगातार अज्ञात आरोपी की तलाश की जा रही थी। तो एक अज्ञात आरोपी हमें इन आरोपों में ज्ञात हुआ, जिसका नाम राहुल सहारे है। जैसे पूछताछ की गई तो उसने अन्य 2 चोरियों में भी बताया कि उसके द्वारा चोरी की गई है। इस प्रकार वार्ड नंबर 18, वार्ड नंबर 19 और एक बूढ़ी मोहल्ले, इनमें हमने जो चोरियाँ हुई थी उसको ट्रेस किया। सर, इसमें आरोपी गिरफ्तार किए गए इसमें 4 आरोपी हैं, जिसमें से 2 नाबालिग हैं, 4 बालक हैं और 2 बालिका हैं। लगभग कितने का सामान उनसे जब्त किया गया? कुल कीमत जैसे तीनों चोरियों को बता सकते हैं तो 2 लाख रुपए करीब की रिकवरी हुई। सर, जैसे राहुल सारे तीनों मामले में जो उसने चोरी किया है, तो ये आदतन अपराधी है या फिर एक ग्रुप है इनका? ये ग्रुप तो नहीं है, मतलब ये जो है लड़का ये नशा करता है काफ़ी, और पूर्व में भी चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हो चुका है, तो इसे आदतन अपराधी में माना जाएगा। सर, एक व्यापारी को भी गिरफ्तार किया गया है, उससे क्या बरामद है? ये व्यापारी चोरी का सामान खरीदने बेचने का काम करता था, जिसके संबंध में भी और विवेचना की जाएगी। प्रथम दृष्टया उसे भी इसमें संलिप्तता के आधार पर गिरफ्तार किया। कुछ और नाम सामने आने की संभावना है? विवेचना जैसे जैसे बढ़ेगी और चोरियों का भी खुलासा होगा। हमें आशा है कि और अधिक से अधिक माल और बरामद होगा। जनपद पंचायत लालपुरा के अंतर्गत आने वाली 77 ग्राम पंचायतों को 15 अगस्त 2021 के बाद से मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है। ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिव व मजदूरों ने दीपावली के पूर्व मटेरियल व मजदूरी भुगतान करवाने की मांग शासन प्रशासन से की। सरकार के द्वारा ग्राम पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण जनों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए मनरेगा योजना के तहत ग्राम पंचायतों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं और इसी कड़ी में जनपद पंचायत लालबर्रा के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में मनरेगा एवं अन्य योजनाओं के तहत पक्के एवं कच्चे निर्माण कार्य करवाने के साथ ही मजदूरों को रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। पर वहीं दूसरी ओर शासन से स्तर से विगत 15 अगस्त 2021 के बाद से मनरेगा मजदूरों का भुगतान नहीं किया गया, जिसके कारण मजदूरों के साथ ही पंचायतों को भी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नहीं हो पाया, क्या कारण? इसका कारण है सर, शासन के निर्देश अनुसार कोविड-19 का पालन करते हुए भी हम लोगों ने शासन का सहयोग करते, जो मजदूर पलायन के लिए बाहर होते थे, उस पलायन को रोकने में हम यहाँ अनेकों प्रकार के निर्माण कार्य खोल के रखे शासन के कहे अनुसार। लेकिन 15 अगस्त के बाद मजदूरी पेमेंट व मटेरियल पेमेंट कुछ भी नहीं हुआ है आज तक। मजदूर आए दिन परेशान कर रहे हैं। निर्माण कार्य चालू है अभी प्रगति पर। हमारे यहाँ कम से कम 150 लेबर मनरेगा में चल रहे हैं। लेकिन सामने लक्ष्मी पूजा राष्ट्रीय पर बहुत धूमधाम से मनाते हैं लोग, गरीब लोग हो या कोई भी हो। भाई दूज का त्यौहार है, हर किसी को पैसे की ज़रूरत है। यह त्यौहार एक भारत में बहुत धूमधाम से राष्ट्रीय पर्व के नाम से जाना जाता है। मजदूर लोग यही चाह रहे हैं कि सरपंच साहब समय पे भुगतान हो जाए तो हम सब परिवार से खुशी का माहौल रहेगा, खुशी से दिवाली मनाएंगे। जब पेमेंट भुगतान नहीं होगा तो कैसे दिवाली? हमारी दिवाली अंधेरे में मनाएंगे। मोबाइल पर चर्चा के दौरान जिला पंचायत सीईओ विवेक कुमार ने बताया कि शासन की ओर से जैसे जैसे राशि आ रही है मटेरियल का भुगतान किया जा रहा है, परंतु मनरेगा मजदूरों का भुगतान केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। जैसी ही राशि केंद्र से आती है मजदूरों का भुगतान उनके खातों में कर दिया जाएगा। गर्ल्स कॉलेज में पीजी कक्षाओं के संचालन को लेकर कॉलेज प्रबंधन के द्वारा तमाम व्यवस्थाएं की जा चुकी है, जहां कुल 80 सीटों में छात्राओं को प्रवेश दिया जाना है। उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा अब तक आदेश जारी न किए जाने के कारण छात्र छात्राओं में काफी मायूसी है। आपको बताएं कि गर्ल्स कॉलेज में पीजी संकाय के तहत बॉटनी और जूलॉजी सीटों पर छात्राओं को प्रवेश दिया जाना है, जिसको लेकर पूर्व में छात्र संगठनों के द्वारा कॉलेज में तालाबंदी करते हुए पीजी संकाय शुरू किए जाने की पुरजोर मांग की गई थी, जिसके बाद 3 दिनों के भीतर ही आदेश आने का कॉलेज प्रबंधन के द्वारा आश्वासन दिया गया था। लेकिन लगातार अवकाश होने के कारण यह प्रक्रिया अब तक पूर्ण नहीं हो पाई। गर्ल्स कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर दिनेश मेश्राम ने बताया कि कॉलेज में पीजी संकाय शुरू किए जाने की तमाम तैयारियां की जा चुकी है और उच्च शिक्षा विभाग से लगातार संपर्क बनाया गया है।
उन्होंने कहा कि त्योहारों के चलते लगातार शासकीय अवकाश होने के कारण आदेश आने में विलंब हुआ है, लेकिन 2 दिन के भीतर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रवेश प्रक्रिया की तिथि 30 अक्टूबर तक बढ़ाई गई है, जिससे प्रवेश प्रक्रिया में किसी भी तरह की परेशानी नहीं आएगी। यह मामला जिले के हट्टा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम लभान टोला जंगल के समीप लोटना नाले का है, जहां नाले के बहते पानी से हट्टा पुलिस ने एक 45 वर्षीय व्यक्ति का शव बरामद किया है। मृतक व्यक्ति का नाम हट्टा थाना ग्राम मडका मंडई निवासी रोशनलाल उइके बताया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रोशनलाल उइके किसी काम से घर से बाहर गया था, जिसका शव ग्रामीणों ने बुधवार को ग्राम लभान टोला से लगे जंगल के कटे झिरिया मगर लोटना नाले के पानी में पड़ा हुआ देखा, जिसकी जानकारी ग्रामीणों ने रोशनलाल की पत्नी खेलाभाई उइके को दी। रोशन के शव को बरामद किया गया। वहीं नाले परिसर में बिछाए गए विद्युत करंट के तार एवं लकड़ी की खूंटी जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा वन्य प्राणी शिकार के लिए नाले के समीप ही विद्युत करंट लगाया गया था, जिसकी चपेट में आने से रोशन की मौत हो गई। बहरहाल पुलिस ने इस मामले में आवश्यक कार्रवाई कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस विभाग के द्वारा 21 अक्टूबर को नगर के पुलिस लाइन में पुलिस स्मृति दिवस मनाते हुए पुलिस और उन शहीदों की शहादत को याद किया जाएगा। इस कार्यक्रम को लेकर पुलिस लाइन में बृहद स्तर पर तैयारियां की जा रही है, जहां अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के नेतृत्व में परेड और शहीद के परिजनों को सम्मानित किया जाएगा। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों के द्वारा शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। इस दौरान जिले के जनप्रतिनिधि और आला अधिकारी के साथ ही जिले में नक्सली घटनाओं के साथ ही अन्य घटनाओं में शहीद हुए पुलिसकर्मी, सुरक्षा बल या फिर किसी घटना में शहीद हुए सिविलियन के परिजन उपस्थित रहेंगे। शहीद दिवस की पूर्व संध्या पर बुधवार की शाम को पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी अपने अधीनस्थ अधिकारी, कर्मचारी, पुलिसकर्मी और स्थानीय जनों के साथ मिलकर शहर के मुख्य चौक चौराहों, जय स्तंभ चौक, अम्बेडकर चौक, कालीपुतली चौक, हनुमान चौक पहुंचकर कैंडल जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान बड़ी संख्या में सामाजिक जन और स्थानीय जन उपस्थित रहे। नवरात्र पर्व के अवसर पर फल एवं सब्जी थोक विक्रेता संघ के द्वारा दुर्गा उत्सव समितियों को इनाम वितरण करने का ऐलान किया गया था। उसी परिप्रेक्ष्य में बुधवार को इतवारी बाजार में कार्यक्रम आयोजित कर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पाने वाले दुर्गा उत्सव समितियों को फल एवं सब्जी थोक विक्रेता संघ के जिला अध्यक्ष राकेश सेवईवार के द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला संघचालक वैभव कश्यप के प्रमुख उपस्थिति में सम्मानित कर इनाम वितरित किए गए। जिन 9 दुर्गा उत्सव समितियों को सम्मानित किया गया, उनमें सभी दृष्टि से बेहतर दुर्गा जी में प्रथम स्थान श्री सिंह वाहिनी दुर्गा उत्सव समिति बस स्टैंड में स्थापित दुर्गा जी ने पाया है। दूसरा स्थान महावीर दुर्गा उत्सव समिति तथा तीसरा स्थान सार्वजनिक जनशक्ति दुर्गा उत्सव समिति फिल्टर प्लांट बूढ़ी को मिला। इस प्रकार अच्छे अनुशासन के लिए बंगाली दुर्गा उत्सव समिति को प्रथम स्थान, आराधना दुर्गा उत्सव समिति को दूसरा स्थान और विजय दुर्गा उत्सव समिति को तीसरा स्थान मिला है तथा आकर्षक साज सज्जा के लिए विंध्यवासिनी दुर्गा उत्सव समिति को पहला स्थान, नया सराफा दुर्गा उत्सव समिति को दूसरा और भारत माता दुर्गा उत्सव समिति को तीसरा स्थान मिला है। नगर के जितनी भी हमारी दुर्गा जी बैठी थी उसमें से 9 लोगों को हमने सम्मानित करने का काम आज इतवारी बाजार में किया है, जिसमें बंगाली दुर्गा उत्सव समिति, आराधना दुर्गा उत्सव समिति और विजय दुर्गा उत्सव समिति, इनको अनुशासन के लिए हम लोगों ने सम्मानित किया है। विंध्यवासिनी दुर्गा उत्सव समिति, नया सरापा दुर्गा उत्सव समिति और भारत माता दुर्गा उत्सव समिति, इनको साज सज्जा के लिए हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का इनाम दिया है। और सी वाहिनी दुर्गा उत्सव समिति बस स्टैंड, महावीर दुर्गा उत्सव समिति महावीर चौक और सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति फिल्टर प्लांट बूढ़ी, इनको हमने फर्स्ट, सेकंड माता जी के रूप में अवार्ड देने का किया है काम।